तो हिमाचल में बजट सत्र का आगाज हो चुका है और आज दूसरा दिन सदन में पहले दिन की ही कार्रवाई हंगामेदार रही। विपक्ष ने विधायक निधि रोकने को लेकर सदन में स्थगन में प्रस्ताव दिया, लेकिन सदन में जब इस पर चर्चा नहीं हुई तो विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। देखिए कैसी रही सदन की पहले दिन की कार्रवाई। हिमाचल में बजट सत्र का आगाज हंगामेदार रहा। सदन की पहले दिन की कार्रवाई अपनी औपचारिकताओं के साथ शुरू हुई तो सदन में शोक प्रस्ताव पढ़ा गया। पूर्व मंत्री मनसाराम के निधन पर शोक जताया गया। इस प्रस्ताव के पूरा होने के साथ ही सदन की कार्यवाही की तस्वीर पल भर में बदल गई। विपक्ष सदन में नियम 67 के तहत सदन में स्थगन प्रस्ताव लेकर आया और विधायक निधि की किश्त रोकने पर चर्चा की मांग कर डाली। इसलिए आज हमने जो नियम 67 के अंतर्गत जो प्रस्ताव दिया था, काम रोको प्रस्ताव, हमने उस पर चर्चा मांगी थी। चर्चा उसमें अलाउ नहीं हुई, उसमें घुमा फिरा करके जवाब देने की कोशिश हुई और जो हमको स्वीकार नहीं थी, इसलिए हमने वॉकआउट किया। सुना आपने विपक्ष के नेता को? ये तेवर, ये रवैया बता रहा है कि ये तो सिर्फ बजट सत्र की शुरुआत है। आगे भी बजट सत्र को लेकर उनकी तैयारी पूरी है। सदन में पहले ही दिन जब विधायक निधि को लेकर चर्चा नहीं हुई तो विपक्ष के नेता सदन से विरोध करते हुए वॉकआउट कर बाहर आ गए। बहुत ऐतिहासिक घटना है कि हिमाचल प्रदेश में किसी सरकार का बजट सत्र का पहला दिन और पहले दिन ही ऐसी नौबत आ जाए कि विपक्ष को वॉकआउट करना पड़ जाए। कथनी में करने में जो अंतर है उसी सारे विषय को लेकर के हम कह रहे हैं। सीपीएस बनाने के लिए वहां इनको खर्च जो है वो ध्यान में नहीं आ रहा है। चेयरमैन बनाने के लिए इनको खर्च जो है वो होगा सरकार की ओर से, वो ध्यान में नहीं आ रहा है। हमेशा एक ही बात रो रहे हैं, एक ही बात रो रहे कि भाई हमारे ऊपर लाइबिलिटीज है, गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है। तो हमें मालूम है, वो अच्छी तरह से मालूम है। आप जो भी करना है अलग जगह से करिए, अलग प्रोविजन करिए, लेकिन जो क्षेत्र के विकास के लिए विधायकों के लिए जो राशि मिलती है विधायक निधि के रूप में, कम से कम उसको जारी करिए। विपक्ष के सदन से वॉकआउट को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने गलत ठहराते हुए कहा कि विपक्ष जनहित पर मुद्दे पर चर्चा की बजाय सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष वॉकआउट करके न्यूज में बना रहना चाहते हैं। जनता से जुड़े मसलों पर प्रस्ताव लाते, प्रदेश के विकास के क्षेत्र में प्रस्ताव लाते, किसी विधानसभा क्षेत्र के विकास में प्रस्ताव लाते। काम रोको प्रस्ताव जो नियम 67 का सबसे बड़ा हथियार है, वो विधायक निधि को लेकर आए। उनका वॉकआउट करना उचित नहीं लगा। ये छोटा सा ये विधायक निधि 68 एमएलओ से जुड़ी हुई थी, जिसको एक बंद कमरे में किया जा सकता था, लेकिन राजनीतिक लाभ के लेकर है। राजनीतिक लाभ किस चीज का? आप जनता की जुड़ी समस्याओं से लाते तो मैं कहता कि आपका काम हम ये काम करते हैं। और इस दृष्टि से आज बड़ा ये जो बीजेपी ने वॉकआउट किया, उन्हें अपनी रणनीति पर दोबारा भी विचार करना है। सदन के अंदर और बाहर सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष ने साफ कर दिया कि मजबूत विपक्ष के तौर पर वो अपनी आवाज उठाते रहेंगे। विपक्ष के इस हंगामे से पार पाते हुए सरकार अपने बजट में लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आने वाली है, इसका बेसब्री से लोगों को इंतजार है। सूर्य समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट।